नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। पटना में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, समाज में संवेदनशीलता जागृत रहनी चाहिए। पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागार में 24 जनवरी को सभा का आयोजन किया गया। पंडित रामनारायण शास्त्री की स्मृति में आयोजित इस सभा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी ने संबोधित किया और राजा हरिश्चंद्र के श्रेष्ठ जीवन को स्मरण किया। नहीं, जीवन के कोई एक मूल्य है, जीवन के एक सिद्धांत है, एक श्रेष्ठ विचार है। उसके साथ यदि मन जुड़ गया, जीवन जुड़ गए, तो कष्ट क्या आता है, क्या सामना करना पड़ता है, क्या चुनौती है, क्या अपमान होता है, क्या खोना पड़ेगा, ये सोचने से वो जीवन मूल्य बने नहीं रहते, सौदा होता है। अच्छे काम जो प्रकृति में, सृष्टि में होते हैं, वो बदले में क्या मिलते हैं इसके लिए नहीं होते। इसलिए कुछ मिलने के लिए अच्छे काम करना यह संस्कृति नहीं है। अच्छे काम करना ये मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है। मुझे वो किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। ऐसे जब करते हैं वो जीवन मूल्य बनता है। मुझे क्या मिलता है इसलिए हरिश्चंद्र ने नहीं सोचा। सत्य बोलना ये मेरा धर्म है। झांसी में सपा जिलाध्यक्ष ने बांटे रुपए, फोटो वायरल होने पर कहा, सहयोग के तौर पर दिए पैसे। झांसी में सपा जिलाध्यक्ष महेश कश्यप के 2 फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्हें घेरकर काफी लोग खड़े हुए हैं और वे लोगों को रुपए बांटते दिखाई दे रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर झांसी जिले के प्रमुख नेता प्रचार प्रसार के लिए संपर्क कर रहे हैं। सपा जिलाध्यक्ष महेश कश्यप 26 जनवरी को गरौठा विधानसभा के तालौड़ गांव में गए थे। यह फोटो भी उसी स्थान की है। फोटो वायरल होने के बाद सपा जिलाध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि वे हवन में सम्मिलित होने गए थे, वहीं सहयोग के तौर पर 1100 रुपए दिए थे। कांग्रेस प्रत्याशी फराह नईम ने जिलाध्यक्ष पर लगाया आरोप, कहा महिलाओं का नहीं करते हैं सम्मान। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस ने बदायूं की शेखुपुर सीट से फराह नईम को प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने बदायूं के कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव न लड़ने और टिकट वापस करने का ऐलान किया है। फराह नईम ने कहा, जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। वह उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। फराह नईम ने जिलाध्यक्ष पर दलाली करने का भी आरोप लगाया है। वहीं देर रात कांग्रेस ने ममता देवी को शेखुपुर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ओमकार सिंह ने इतने अश्लील शब्द, अश्लील टिप्पणियां, टिकट लेने के लिए मुझे एक मुसलमानी महिला कह दिया, मुझे बदायूं से निकलवाने की तरह तरह साजिश की, जबकि वो संगठन के जिलाध्यक्ष थे। लेकिन मैं ओमकार सिंह की छत्रछाया में रहकर चुनाव नहीं लड़ सकती। जब मैं खुद को सुरक्षित नहीं समझती हूँ तो और महिलाओं को सुरक्षा कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि ओमकार सिंह महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। इसीलिए मैंने ये टिकट वापस किया है और अपनी कांग्रेस की सदस्यता वापस की है। मैंने छोड़ा है कांग्रेस का दामन, इसलिए छोड़ा है कि ताकि एक मेरी कुर्बानी से मेरे पूरे उत्तर प्रदेश को, उसके संगठन सुधर जाए और प्रियंका गांधी जी को ये मैसेज जाए, हम महिलाएं कमजोर नहीं हैं। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो ऐसे पुरुषों से भी लड़ सकती हूँ जो महिलाओं के लिए अश्लील टिप्पणी करते हैं। परमार्थ संस्थाओं की सूची में सेवा इंटरनेशनल को मिला 10वां स्थान। परमार्थ कार्य करने वाली संस्थाओं की 2021 सूची में भारतीय अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था सेवा इंटरनेशनल को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान भारत और अमेरिका में किए गए सराहनीय कार्य के लिए इस संस्था को सूची में इस साल यह स्थान मिला है। 2020 में बेनेविटी इंक की सूची में सेवा इंटरनेशनल को 375वां स्थान प्राप्त हुआ था और 2019 में वह 690वें स्थान पर थी। बेनेविटी इंक एक कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी है। वर्ष 2021 में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था ने सूची तैयार करने की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। सेवा इंटरनेशनल के मार्केटिंग एंड फंड डेवलपमेंट विभाग के उपाध्यक्ष संदीप खाड़केकर ने कहा, भारत में कोविड-19 संकट के दौरान गैर सरकारी संगठनों को अच्छा समर्थन मिला, जिसमें सेवा इंटरनेशनल शामिल है। हम बेनेविटी इंक के आभारी हैं कि उन्होंने इस पर गौर किया। मीडिया में प्रकाशित एक खबर के अनुसार 2021 में 700 से ज्यादा कंपनियों के लगभग 16 लाख लोगों ने बेनेविटी के मंच पर 2 लाख गैर लाभकारी संगठनों को 230 करोड़ अमेरिकी डॉलर दान दिए थे।
अब बात करेंगे पिछले कुछ दिनों में आई मतांतरण की प्रमुख खबरों की। फतेहपुर में मौलाना के खिलाफ मतांतरण के मामले में चार्जशीट। फतेहपुर में मतांतरण मामले में मौलाना के विरुद्ध चार्जशीट दायर की गई है। नेपाल का निवासी मौलाना फिरोज आलम फिलहाल जेल में है। मौलाना फिरोज गाजीपुर की बड़ी मस्जिद कमेटी में इमाम के पद पर था। उस पर फर्जी तरीके से देश की नागरिकता प्राप्त करने का आरोप है। साथ ही एक युवती का मतांतरण कराकर मस्जिद में निकाह कराने के आरोप की जांच चल रही है। बिलाल अहमद अंसारी ने धर्म छिपाकर युवती से की शादी। फर्रुखाबाद के युवक बिलाल अहमद पर दिल्ली की युवती ने धर्म छिपाकर शादी करने, दुष्कर्म और मारपीट कर मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि रामपुर के एक मंदिर में उसकी मुलाकात बिलाल अहमद से हुई। बिलाल ने अपना नाम रोहन और धर्म हिंदू बताया और उसे हनुमान चालीसा सुनाई। दोस्ती बढ़ने पर बिलाल अहमद ने जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बंद कमरे में शादी कर ली। अब बिलाल और उसके परिजन मतांतरण का दबाव बना रहे हैं और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करते हैं। एसपी के आदेश पर आरोपित बिलाल और उसके परिजनों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। 5 लाख रुपए और बच्चों की शादी कराने का लालच देकर ईसाई बनाने का प्रयास। मुजफ्फरनगर में 5 लाख रुपए और बच्चों की शादी कराने का लालच देकर ईसाई बनाने के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर बने नए कानून के तहत दोनों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आज के समाचारों में इतना ही। हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।